जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम चमर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। कल हम सब ने भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव मनाया और देखा एक ओर क्षमा और दूसरी ओर प्रतिशोध। 10 भवों तक किस तरीके से पीछा किया कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ का। कमठ के मन में बैर की सुदृढ़ गांठ बंधी थी और उसकी आत्मा प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म हुई जा रही थी। और पार्श्वनाथ भगवान क्षमा की प्रतिमूर्ति थे। उनके हृदय में क्षमा का सागर लहराता था। नतीजा ये निकला कि कमठ का पतन होता चला और पार्श्वनाथ निरंतर अपना उत्कर्ष करते करते जीवन के चरम पर पहुंच गए और अंत में वो प्रतिशोध पार्श्वनाथ भगवान की शरण में ही शांत हुआ जब कमठ के उस जीव को संबर देव के रूप में बोध प्राप्त हुआ और तब उसे अपने जीवन की शोध करने की सुध हुई। कल 4 बातें आप सबके मध्य मैंने रखी थी। बैर, विरोध, प्रतिरोध और शोध। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव के हाइकू के माध्यम से अपनी बात का शुभारंभ कर रहा हूँ। प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, बोध तो दूर। प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, बोध तो दूर। प्रतिशोध की भावना हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। ये भावना जिस मनुष्य के हृदय में जागृत होती है, सर्वप्रथम उसका विवेक विलुप्त होता है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं और आज की 4 बातें थोड़ा सा हटकर कल की बात को आगे बढ़ाते हुए क्रोध, विरोध, प्रतिरोध और बोध पर केंद्रित है। मनुष्य का हृदय जब भी क्रोध से भरता है तभी उसके हृदय में विरोध की भावना प्रकट होती है और जब विरोध की भावना दृढ़तर बन जाती है तो उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलना शुरू होती है। सबसे पहले हम क्रोध से अपनी बात की शुरुआत करें। अपने मन में क्रोध कब आता है? जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ घटित होता है, मनोनुकूल नहीं होता, क्रोध प्रकट होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में सब उसके मन का होता हो। और जो क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी है वो भी कई ऐसे मौके उसके जीवन में भी आते हैं जहाँ उसका मन का नहीं होता लेकिन वो ठंडा बना रहता है। होता है क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति
मैंने तो सुना है, और सुना क्या देखा भी है, दुनिया में जो शेर बन के घूमते हैं अपनी घरवाली के आगे भींगी बिल्ली बनते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण। दुनिया में शेर बन के घूमने वाले अपनी घरवाली के आगे भींगी बिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति छोटे छोटे निमित्तों से क्रुद्ध हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, वो भी कहीं ठंडा रह सकता है। इसका मतलब क्या है? जहाँ हमारे हृदय में प्रेम होता है वहाँ क्रोध शांत हो जाता है, और जहाँ द्वेष होता है वहाँ क्रोध उभर आता है। द्वेष से क्रोध उभरता है और क्रोध द्वेष को बढ़ाता है, और ये द्वेष हमें असहिष्णु बना देता है, हमारी सहनशीलता को कम कर देता है, और इसका ही कुपरिणाम होता है कि मनुष्य अपने मन की विरुद्ध बातों को सहन नहीं कर पाता। प्रतिक्रिया स्वरूप उसके मुख से क्रोध की बातें प्रकट होती है, उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। सबका अनुभव है, ये क्रोध कई रूपों में प्रकट होता है। कभी सामान्य झुंझलाहट के रूप में, कभी क्षोभ के रूप में, कभी तीखी प्रतिक्रिया के रूप में, और कभी अपने प्रचंड रूप में, जहाँ व्यक्ति गाली गलौज से शुरू होते होते मार पीट तक उतारू हो जाता है। ये क्रोध के रूप हैं। लेकिन क्रोध यदि क्रोध के रूप तक सीमित रहे तब तक खतरा नहीं है। क्रोध का गुबार आया, थोड़े समय में ठंडा हो गया, अब मामला खत्म, फिर सब नॉर्मल हो गए, सब नॉर्मल हो गए। अपने बचपने को याद करो। बचपने में अपने साथियों से कितनी बार लड़ाई होती हो। खेल खेल में लड़ाई हुई, कट्टी हुई, और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। हुआ? याद है ना? आज भी बच्चे ऐसा ही करते हैं। उनके अंदर क्रोध आता है, लेकिन वह क्रोध तक सीमित रहता है। कदाचित कुछ कलह का रूप भी धारण करे, लेकिन वह क्रोध आगे चल कर के गांठ नहीं बनने देता। अपने मन में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले चरण में क्रोध को उत्पन्न ही न होने दो, और क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उसे रियलाइज करते हुए जिसके प्रति क्रोध हुआ है हृदय से क्षमा याचना करो। उस क्रोध को क्रोध में खत्म कर दो, क्योंकि चिंगारी को फूंक मार कर बुझाया जा सकता है, ज्वाला के लिए दमकल भी कम पड़ जाता है। चिंगारी को ज्वाला मत बनने दो। कोशिश करो कि चिंगारी उत्पन्न ही ना हो, और अगर उत्पन्न हो जाए तो तुरंत उसे बुझाओ, अनदेखा मत करो। किसी के प्रति भी क्रोध आए, अव्वल तो क्रोध आए ही नहीं, और फिर भी क्रोध आ जाए तो क्षमा मांगने में एक पल का विलंब मत करो। अगर तुमने क्षमा धार लिया, क्षमा मांग दिया, या सामने वाले को क्षमा कर दिया, तो क्रोध की कहानी का वही अंत हो जाता है, हमारा जीवन सामान्य बनता है। लेकिन जो अपने क्रोध को बाहर नहीं निकाल पाते, क्षमा नहीं कर पाते, उनका क्रोध भीतर ही भीतर बढ़ करके विकराल बनता है, जो विरोध और प्रतिरोध में परिवर्तित होता है। फिर व्यक्ति क्रोध से विरोध की ओर आता है। वो विरोध कई तरीके का होता है। कई बार व्यक्ति शब्दों में भी विरोध करता है, और कई बार व्यक्ति हिंसक प्रतिरोध भी कर बैठता है।
उसमें उसकी वृत्ति आक्रामक हो उठती है। उसके हृदय में प्रतिहिंसा की प्रबल भावना प्रकट होने लगती है और हिंसक प्रतिरोध के कारण उसकी प्रवृत्ति आसुरी और खूंखार भी बन जाती है। क्रोध आया, अपने क्रोध को अपने में समाने की कोशिश की, कदाचित नहीं कर पाए तो क्रोध प्रकट भी हो गया, लेकिन मामला वहीं ख़त्म हो गया, बात आगे नहीं बढ़ी। अब हमने उस क्रोध को जिंदा रखा, अपने साथ पोसना शुरू किया, तो उस क्रोध ने विरोध का रूप लिया। और विरोध किसी भी स्तर का हो सकता है। आदमी किसी भी स्तर पर जब विरोध पर तुलता है तो हृदय में उस व्यक्ति के प्रति विद्वेष बहुत तीव्र हो उठता है, वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है और विद्वेष और वैमनस्य की भावना से प्रेरित व्यक्ति उस विरोध में कुछ भी करने की कोशिश करता है। और ये विरोध की स्थिति जब आती है, आदमी उसके साथ कुछ भी करता है और सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया करता है। यदि वो सरल हो, सहनशील हो, सहिष्णु हो, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो भी उसी प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। या क्रोध में कोई किसी का विरोध करता है और विरोध करने में कदाचित वह कमजोर पड़ जाता है, उसे अपमानित होना पड़ता है या हार का मुख देखना पड़ता है, तो वो व्यक्ति अंदर से और तिलमिला जाता है और फिर उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकना शुरू कर जाती है और वह आग उसके संपूर्ण विवेक को समाप्त कर देती है। फिर उसके लिए सामने वाले का नुकसान करने के लिए वह सब कुछ करने को उतारू हो जाता है। अब तो हम उसे सबक सिखाकर रहेंगे, अब तो हमें उसे धूल चटाना ही है, अब तो उसे औकात दिखाना ही है, अब तो उससे बदला लेना ही है। यह मनोवृत्ति कृष्ण लेस्या की वृत्ति है जो वैर को नहीं छोड़ पाती। ये बदले का भाव, प्रतिशोध की भावना तीव्र भावना है। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है, किसी वजह से किसी से कोई कहा सुनी हुई और वो कहा सुनी ऐसी बन गई कि वो बढ़ते 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 वैर की गांठ बन जाए और सामने वाले के बदले के भाव से अंदर ही अंदर सुलगते जाए। अपने मन से पूछना, तुम्हारे मन में क्रोध भी होगा, तुमने कईयों का विरोध भी किया होगा, लेकिन कहीं किसी से कोई प्रतिशोध लेने की भावना तो नहीं है। बहुत लोग हैं, ये भाव जिसे तुम अपना शत्रु मानते हो उसके प्रति भी हो सकता है, या जिससे तुम्हारी शत्रुता बन गई है उसके प्रति भी हो सकता है। चाहे वो तुम्हारा सगा भाई हो, चाहे तुम्हारा वो मित्र हो, चाहे तुम्हारा वो पड़ोसी हो, या तुम्हारा और कोई क्यों ना हो, जिसके प्रति मन में कटुता उत्पन्न हुई, शत्रुता का भाव जन्मा और उसके प्रति तुम उस समय भले कुछ न कर पाए, अब तुम्हारे अंदर एक आग लगी हुई है कि मुझे तो उसको सबक सिखाना ही है, मुझे उससे बदला लेना ही है, मुझे उसको औकात दिखाना ही है। अब मैं उसे किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं, अब उसकी कभी खैर नहीं। मैं पूछता हूँ, अपने मन को सब लोग पलट कर देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है तुम्हारे हृदय में जिससे तुम कोई हिसाब किताब करना चाहते हो? हिसाब लगाओ, सबके मन में एक आध तो होंगे ही होंगे।
आज आंख बंद करके सोचना, यदि किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना तुम्हारे अंदर है ना, तो मैं चाहता हूँ वो हिसाब इसी जन्म में पूरा कर लो। नहीं तो कमठ का उदाहरण हमारे सामने है। 10 भाव तक वो अंधा बना फिरता रहा, अपने उस आग को अपने अंदर पालता रहा, उसके जीवन का कैसा पतन हुआ सबके सामने है। तुम्हारे हृदय में भी ऐसी भावना होगी तो न जाने कहाँ जाओगे। इसी समय ख़त्म करो। तो महाराज क्या करें? जिससे बदला लेना है जाकर के हिसाब किताब पूरा कर ले। आपने अच्छा बता दिया, किसी के प्रति कोई प्रतिशोध की भावना है तो उसे इसी जन्म में ख़त्म कर लो। तो महाराज अब आज आपने सूत्र दे दिया, हम एक पल का विलंब नहीं करेंगे, इसी जन्म में नहीं आज ही उसका हिसाब चुकता करेंगे और जाके ठोका। ऐसा नहीं, इससे प्रतिशोध शांत नहीं होगा। तुम जाओगे वहां कुछ नई बात उत्पन्न होगी, तुम्हारी आग और बढ़ेगी और हिंसा और प्रतिहिंसा का ये दौर अंतहीन चलता रहेगा। उसको समाप्त करने का उपाय कुछ नहीं। सामने वाले की गलती को माफ करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लो। वो आग एकदम ठंडी हो जाएगी। जो भड़कने वाली आग है वो एकदम ठंडी हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे हृदय में बदले की भावना है तुम भी अशांत रहोगे और सामने वाला भी अशांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भीतर क्षमा की भावना आएगी तुम्हारा भी हृदय बदलेगा और सामने वाले का भी हृदय बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, बदला लेने का क्या मज़ा, मज़ा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। सामने वाले के दिल को बदलो। वो दिल तब बदलेगा जब तुम्हारा दिल बदलेगा। मैं आपको कुछ अनुभव की बातें बताता हूँ। 2 मित्र थे, पहले बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी और कहते हैं जिनकी मित्रता अच्छी होती उनकी शत्रुता भी वैसी ही हो जाती कोई निमित्त होने से। दोनों के मध्य कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और मिसकम्युनिकेशन के कारण दोनों के बीच कुछ दूरियां हुई, गलतफहमियां बढ़ गई और एक व्यक्ति एक दिन कॉलेज में सार्वजनिक रूप से अपमानित हो गया। वो अपनी गलतियों के कारण अपमानित हुआ। उसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जिसके कारण उसे नीचे देखना पड़ा। अब उसके मन में एक ही बात बैठ गई कि हो ना हो ये सब उसका किया धरा है। इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये कुचक्कर रचा। हकीकत में उस मित्र का उसमें कोई रोल नहीं था। ये बात सही है कि दोनों के मध्य कुछ दूरियां थी, लेकिन इस प्रकरण से उसका कोई लेना देना नहीं था। पर मन में एक बार बात बंध गई, बैठ गई, गांठ बंध गई तो फिर क्या होता है, एक बार मनुष्य के मन में किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह बैठ जाता है तो उसके अच्छाई में भी बुराइयां ही दिखती है। व्यक्ति फिर वैसा ही वैसा देखना शुरू करता है। अब ये इसके मन में गांठ बंध गई और उसने तय कर लिया अब इसका बदला लेकर के छोड़ूंगा, अब उसका बदला लेकर के ही छोड़ूंगा। और उसने बदला लेने के लिए अपने इलाके के कुछ बदमाशों की संगति की। बदमाशों की संगति में आया और उसने तय किया कि इस व्यक्ति को तो अब ठिकाने लगाना ही है, किसी भी तरीके से इसे ठिकाना लगाना है। और वो जब बदमाशों की संगति की तो उसकी आदतें भी बिगड़ी, एक ग्रुप बन गया और उसने तय कर लिया कि जिस दिन मौका मिले उससे हम ठिकाने लगाएंगे। लंबा समय बीत गया,
यह बात उस मित्र के जिसके विरुद्ध ये सब चल रहा था, उसके मित्र के बहन को पता लगी। बहन को जैसी बात पता लगी, उसने समझ लिया कि इसका अंजाम क्या होगा, खून खराबा होगा, ये उसकी हत्या कराएगा तो उसका भाई इसका भी बाप है, वो उसको नहीं छोड़ेगा, और ये हिंसा प्रति हिंसा में दोनों कुलों का क्या हो जाएगा। ये ठीक नहीं है। किसी भी तरीके से इनके मध्य सामंजस्य बैठाना चाहिए, सामंजस्य बैठाना चाहिए। और वह इसी भाव से उसके पास गई। वो लड़का उसको चाहता भी था। वो गई और उसको समझाने की कोशिश करते हुए बोली कि भैया, तुम आज जिस रास्ते को अपना रहे हो, थोड़ा याद करो जिससे तुम्हारी दोस्ती थी, करीब 12-13 साल की तुम्हारी लंबी दोस्ती थी। उस 12-13 साल की लंबी दोस्ती को तुमने इतनी बड़ी शत्रुता में बदल दिया। थोड़ा आगे पीछे देखने की कोशिश भी तो करता। अगर तुम्हारा जो अपमान होना था वो हो गया, माना कि ये अपमान ठीक नहीं है, लेकिन ये अपमान तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी है, हमारे परिवार का भी है, क्योंकि हम लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। और एक बात तुम्हें मैं बताती हूँ, उस दिन भैया को भी बहुत बुरा लगा था कि आज उसकी जो सबके बीच इंसल्ट हुई है वो ठीक नहीं, लेकिन मन के संकोचवश वो तुम्हारे सामने नहीं आ पाया और तुम्हारे मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये सब कुछ उसका किया धरा है, और तुमने उस भ्रम को ही यथार्थ मानते हुए इतना बड़ा कुचक्र रचा लिया जिसके लिए तुम जान छिड़कते थे। आज तुम उसके ही जान लेने के लिए उतारू हो रहे हो। थोड़ा सोचो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। कम से कम एक बार वास्तविकता को समझने की कोशिश तो करते, एक बार भाई को बुलाकर बात तो करते कि तुमने ऐसा कुछ किया है क्या। माना तुम दोनों के मध्य दूरियां थी, लेकिन ऐसी दूरी नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाए। भाई, थोड़ा तुम इस पर विचार करो। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे, और ये सुनकर, ये सब देखकर उसका हृदय भी द्रवीभूत हुआ। उसको दिखने लगा कि वाकई में मेरा मित्र कितना सरल चित्त था, हम लोग दोनों एक दूसरे के कितने प्यारे थे, एक दूसरे के काम में कितने आते थे। सब दृश्य उसके मानस पटल में उभरने लगा। वाकई में मुझे इतना सब कुछ करने के पहले उससे बात करनी थी, पर अब बात कैसे करूं। बात तो इतनी आगे बढ़ गई, अब बात कैसे करूं। बात तो इतनी आगे बढ़ गई, मैं तो अंधा हो गया था। मैंने तो सोच लिया था बस जिस दिन मौका मिलेगा उसे टपा दूंगा। बहन ने कहा, देख, तू अपने दोस्त को शत्रु मान करके टपा रहा है, मैं तुझसे कहता हूं शत्रु को टपाने की जगह शत्रुता को टपा दे, जीवन आज ही अच्छा हो जाएगा। शत्रु को टपाने की जगह शत्रुता को टपा दे। मारना है तो शत्रु को क्या मारना, शत्रुता को मार दो। शत्रुता एक बार समाप्त हो गई तो शत्रु भी अपने आप मित्र बन जाएगा, और फिर तुम जिसे शत्रु मान रहे हो वो तो तुम्हारा पुराना मित्र है, और पक्का मित्र है, सच्चा मित्र है। जो गलतफहमियां उसको दूर करो। और मैं तुमसे केवल अनुमति लेना चाहती हूँ, मैं अपने भैया को तुम्हारे पास लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो। भैया आज भी तुमसे क्षमा मांगेगा और तुम उसे क्षमा कर दो, फिर देखो दोनों के जीवन में क्या आनंद आता है। अंदर भावना तो दबी भी थी ही। उसके कहने से वो तैयार हो गया। वो बहन कड़ी बनी दोनों के बीच। अपने भाई को समझा कर, पहले वो भी तैयार नहीं था, उसके मन में डर था कि वो कुछ भी कर सकता है। उसने कहा, नहीं, मुझे विश्वास है, और करेगा तो ठीक है, जो तुम्हारा हाल होगा वही मेरा हाल होगा। हम लोग चले गया, और जैसे ही उसने क्षमा याचना की, उसने भी क्षमा की, हृदय से लगाया। दोनों की आंखों से आंसू के बरसात होने लगी। बड़ा भाव प्रवण दृश्य दिखा।
दोनों के परिवार के सदस्य भी इसको देख के एकदम भाव विभोर हो गए। वो चरणों में गिर पड़ा और दोनों का हृदय बदल गया। उसने कहा, बिल्कुल आज मुझे जो सुकून हुआ ये मानता हूँ, तुमसे बदला लेकर वो सुकून नहीं होता, मैं और अशांत होता। आज हमें हार्दिक प्रसन्नता है। दोनों का हृदय प्रफुल्लित हो गया, दोनों आनंद में मग्न हो गए और जीवन भर का वैर एक पल में धुल गया। वो ताकत है जो खुद का मन बदलती है और सामने वाले का मन बदलने के लिए स्थिति बना देती है। इसलिए मैं कहता हूं, बदला लेने में क्या मजा। मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। प्रतिशोध में कोई सार नहीं, क्षमा में ही सार है। कोई तुम्हारे प्रति कैसा भी क्रूर व्यवहार क्यों ना करे, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना मत करो, उसके प्रति भी क्षमा रखो। महाराज, ऐसा करेंगे तो क्या अन्याय नहीं बढ़ेगा? क्या ये अन्याय का समर्थन नहीं है? भैया, न्याय और अन्याय को भी कई रूपों में देखा जाता है। हमने तो ऐसे भी अनेक प्रकरण देखे हैं जहां अन्याय का प्रतिशोध करने से बैर की परंपरा बढ़ी है और अन्याय को क्षमा करने से उसका हृदय बदला है, जीवन बदला है। उसको क्षमा कर देने से जीवन बदला है। एक सत्य घटना है जिसे नेमीचंद पटोरिया ने लिखा है। दो मित्र थे, एक का नाम था कृष्णा और एक का नाम था बिरजू। क्षमा का परिणाम क्या होता वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कृष्णा और बिरजू दोनों सगे बड़े अच्छे मित्र थे, गांव में रहा करते थे। एक दिन कृष्णा के बैल बिरजू के खेत में घुस गए। बिरजू उन्हें कानी हाउस ले जाना चाह रहा था। इसी बीच दोनों के मध्य कहा सुनी हो गई और इसी में कृष्णा का लठ बिरजू के सिर पर पड़ गया और बिरजू वहीं ढेर हो गया। यह दृश्य बिरजू की मां सुखिया देख रही थी। कृष्णा इस कांड के बाद झाड़ियों में छिपता छिपाता भाग गया। एकमात्र चश्मदीद गवाह सुखिया थी। सुखिया के गवाह पर प्रकरण दर्ज हुआ। कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला अदालत में चला। बेटे को खो देने के बाद सुखिया का हृदय बड़ा विदग्ध था। वो बड़ी बेचैन और व्यग्र रहा करती थी। रात रात भर सो नहीं पाती थी। इधर कृष्णा के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसकी माँ का हाल भी बड़ा बुरा था। दोनों के घर आजू बाजू थे और दोनों के घर में रात रात सिसकियों की आवाज़ आती। सुखिया अपने बेटे बिरजू को खो देने के कारण दुखी थी और कृष्णा की माँ कृष्णा की भावी सजा की कल्पना मात्र से दुखी थी। एक रोज रात कृष्णा की बिरजू सुखिया को कृष्णा की माँ की रुदन की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे सुनने के बाद वह एकदम स्थिर हो गई। आसमान को देखकर बुदबुदाई,
और मन ही मन कुछ संकल्प लेकर स्थिर हो गई। कुछ दिन बाद उसका फैसला होना था और कृष्णा की, सुखिया की अंतिम गवाही थी। वो अदालत में गई। अदालत का पूरा परिसर खचाखच भरा था। कटघरे में कृष्णा था। सुखिया से जब गवाह देने की बात की गई तो सुखिया ने कहा, मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे बिरजू को किसने मारा। मुझे नहीं मालूम बेटे को बिरजू को किसने मारा, पर वो कृष्णा नहीं था, क्योंकि मारने वाला पैजामा पहना था। कृष्णा कभी पैजामा नहीं पहनता। मारने वाला पैजामा पहना था, कृष्णा कभी पैजामा नहीं पहनता। सब लोग स्तब्ध है। वकील का चेहरा उतर गया। पुलिस का केस बिगड़ा जा रहा था, उसे उसके पुराने बयान पढ़ के सुनाए गए। सुखिया ने अत्यंत दृढ़ता भरे शब्दों में कहा, मुझे नहीं मालूम उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। मैंने अभी जो कहा वो बात सच्ची है। क्या था? पूरा केस पलट गया। पूरा केस पलट गया और कृष्णा को वाइज्जत बरी कर दिया गया। सुखिया अदालत परिसर से जब बाहर आई, लोगों ने उसे घेर लिया कि तुमने अचानक अपना ये बयान क्यों पलटा, अपनी गवाही क्यों बदली, आखिर क्या बात, ऐसा क्यों किया? सुखिया ने कहा कि बेटे के खोने पर माँ का जिया कितना टूक होता है, इसे केवल एक माँ ही जानती है। मेरा बेटा बिरजू चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे बयान से अगर कृष्णा को भी बड़ी सजा मिल गई, फांसी हो गई, तो एक दूसरी माँ का भी सहारा छिन जाएगा। बिरजू चला गया। मैं जानती हूँ कि कृष्णा ने मारा भी तो इरादतन नहीं मारा, ये जवानी के जोश में लट्ठ घूम गए सो लग गया। एक संयोग था। पिछले बरस मैंने कथा में सुना था कि किसी को जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरा क्या था, जीवन का बड़ा भाग बीत गया। अब मैं अपने बेटे बिरजू की यादों में ही शेष को बिता लूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जीवन में कुछ नहीं कर सकूं तो एक जान बचाने का प्राण तो बचा लूँ, एक जान बचाने का पुण्य तो कमा लूँ। मैंने उसे क्षमा कर दिया और इसलिए मैंने अपना बयान पलटा। सुखिया के इस उदारतापूर्ण क्षमा भाव को देखकर सबका हृदय द्रवीभूत हो गया। सभी की आंखों में आंसू बहने लगे और सब उसे माँ 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 कह करके संबोधने लगे, उसके चरणों में गिरने लगे। इसी बीच अदालती औपचारिकताएं पूरी हुई और कृष्णा जेल से छूट करके सीधे आया और सुखिया के चरणों में गिर पड़ा। माँ 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 कह करके पुकारने लगा, माँ मुझे माफ़ करो, माँ मुझे माफ़ करो, माँ मुझे माफ़ करो। बेटा तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है, तू जा अपनी माँ के पास। माँ भूल जा, अब मेरी कोई माँ नहीं, तू ही मेरी माँ है। कृष्णा को तो फांसी लग गया, मैं तो तेरा बिरजू हूँ। जीवन पर्यंत तेरी सेवा करूँगा, तेरी शरण में रहूँगा। तू खाने को देगी तो खाऊँगा, तू बोलेगी तो वो करूँगा, नहीं तो भूखा ही रह जाऊँगा। मैं तेरा दास बन के रहूँगा। एक माँ ने मुझे जन्म दिया पर तूने मुझे जीवन दिया, तू ही मेरी असली माँ है। हृदय पलट गया और सब लोग उसी दिन सुखिया को माँ 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 कहने लगे। बंधुओं, प्रतिशोध का स्वाद तो सबने लिया होगा, लेकिन क्षमा का आनंद
बहुत कम अनुभव में आता है, पर जो क्षमा का आनंद है वो अनिर्वचनीय है। अंधे होने से बचो, क्योंकि जब भी हृदय में प्रतिशोध की आग भड़कती है, सबसे पहले हमारा विवेक विलुप्त होता है। उस समय जब मनुष्य के मन में ताव चढ़ता है, होश हवास सब खो जाता है, मरने मिटने को तैयार हो जाता है। ये भूल जाता है कि पड़ोसी के घर में आग लगाएंगे तो उसकी लपटें मेरे घर को भी स्वाहा करेगी। भूल जाता है कि इसके बाद का परिणाम क्या आएगा। मैं अनेक बार जेलों में प्रवचन करने गया, वहाँ के कैदियों से मिला। उसमें बहुत सारे ऐसे अपराधी मिले जो आंसू सभर नेत्रों से कहे कि मैं अंधा हो गया था, मैंने अपराध किया, बदले के भावना से मैंने अपराध किया, किसी ने हत्या की या अन्य इसी तरह के संगीन अपराध किए। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पागलपन का भूत सा सवार हुआ और मैं इस तरह का अपराध कर लिया। काश उस समय मेरी समझ थोड़ी ठीक होती तो मैं इस तरह की हरकतों से बच जाता। बाद में पश्चाताप होता है। प्रतिशोध आवेश में होता है और उसका अंत पश्चाताप में। जिसके हृदय में इस तरह की भावनाएं होती है वो बड़ा निष्ठुर और क्रूर प्रकृति का हो जाता है। उसके अंदर बड़ा तेज आवेग आता है, विवेक लुंठित हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, बोध तो दूर, बोध कहाँ रहेगा। जो ज्ञानी है वो भी अज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के हृदय में क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से उसका ही विनाश होता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात् विनश्यते। तो बुद्धि के विनाश से व्यक्ति का ही विनाश हो जाता है। अपने जीवन को विनष्ट करने के लिए से बचना चाहते हो, एक सिद्धांत मन में बनाओ, मैं प्रतिशोध का भाव कभी भी न पनपने दूँ। हम लोगों के यहाँ क्षमा का कितना महात्म है। साल में एक बार क्षमावानी मनाई जाती है, वो तो औपचारिक क्षमावानी है। हमें तो प्रतिदिन दिन में कम से कम एक बार सुबह और एक बार शाम, 2 बार सबसे क्षमा मांगने की और सबसे क्षमा करने की वृत्ति बढ़ानी चाहिए। सुबह उठो, अपने दिन की शुरुआत करो इस भाव से कि मैं अपने बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ और मैंने जिस किसी के प्रति भी दुर्व्यवहार किया हो उससे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, और मेरे प्रति यदि किसी का कोई कुव्यवहार हुआ है तो मैं उसे हृदय से क्षमा करता हूँ। अब मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, नई शुरुआत है और आज के दिन को मैं एक अच्छे दिन की तरह जीऊँगा, अच्छे तरीके से बिताऊँगा। इस संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करो और शाम सोने से पहले एक बार फिर सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करो और जिस किसी के साथ हमने कुछ कटु व्यवहार किया हो, दिल दुखाया हो, हृदय से उससे क्षमा मांगो और किसी के निमित्त से अगर दिल दुखा है उसे भूल कर नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करते हुए उसे हृदय से क्षमा कर दो। मन बिल्कुल निर्मल बना रहेगा, हृदय बड़ा सरल बना रहेगा और जीवन आनंद से भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम जितनी कटुता बढ़ाओगे जीवन में गांठ बनेगी और जितनी जितनी गांठ बनेगी जीवन उतना छोटा होगा। आप एक धागे को देखिए, धागे में जितनी गांठ लगाओगे धागा छोटा होता है कि नहीं? अनुभव है? धागे में गांठ डालते जाओ, गांठ डालते जाओ, गांठ डालते जाओ, जितनी जितनी गांठ लगेगी धागा उतना छोटा होगा। तुम्हारे जीवन में जितनी गांठें बनेगी तुम्हारा जीवन उतना ही संकीर्ण और क्षुद्र बनेगा। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, मन को निर्ग्रंथ बनाओ, मन की सारी गांठें खोल दो। ये पागलपन है, अब तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये भाषा मन में कभी नहीं आनी चाहिए।
हम उसे छोड़ेंगे नहीं, नहीं, हम उसे छोड़ेंगे और उसके साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। कदाचित मेरे प्रेम पूर्ण संबंध न भी बने तो मैं द्वेषपूर्ण संबंधों को पनपने नहीं दूंगा। मन में ऐसा संकल्प लेना चाहिए, इसी से अंदर का बोध जगेगा। और आत्मबोध जब जगता है तभी ये विरोध और प्रतिशोध की भावना शांत होती है। हमें हमेशा अपने स्वरूप के बारे में विचार करना चाहिए। पुराणों की उन कथाओं को सामने रख करके देखना चाहिए कि ये वैर की संतति कितने जन्मों तक पीछा करती है। हम किसी से बैर विरोध रख कर क्या पाएंगे। कोशिश करें किसी से झगड़ा ही ना हो, और झगड़ा हो तो उसे यहीं जितनी जल्दी संभव है उतनी जल्दी उसे निपटा लेने की कोशिश करें, जिससे हम अपना जीवन आनंद के साथ बिता सके। क्योंकि किसी का भी वैर कभी भी भयावह बन सकता है, किसी का भी बैर कभी भी भयावह बन सकता है। यदि उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना है तो वो मुझ पर हमलावर हो सकता है, और मेरे मन में प्रतिशोध की भावना होगी तो मैं भी अपने परिणाम बिगाड़ कर कुछ भी नियंत्रणहीन कृत्य कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। देखो प्रतिशोध में व्यक्ति क्या करता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मैंने एक घटना आपको बता रहा हूँ, बड़ी दुर्दांत घटना है, लोमहर्षक घटना, कि प्रतिशोध की भावना मनुष्य को कहाँ पहुँचा देती है। एक बड़ा व्यापारी था, उसका भारत के कई बड़े शहरों में कारोबार, लंबा चौड़ा कारोबार, हजारों करोड़ का धनी, और कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसके एक पैर समझो फ्लाइट पर ही होते थे। उसने व्यापार कारोबार तो बढ़ाया, और आपके जा कर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, घर में पत्नी है और एक नौकर। ये सप्ताह में एक आध दिन ही घर रह पाता था, अक्सर बाहर रहता था। पति के बाहर रहने के कारण पत्नी की निकटता नौकर से हो गई, पत्नी की निकटता नौकर से हो गई। और पति यद्यपि इन सब बातों से अनभिज्ञ था, लेकिन किसी के माध्यम से उसे मालूम पड़ा। एक दिन उसने अपनी धर्मपत्नी से कह दिया कि तुम्हारी ये निकटता अच्छी नहीं, तुम्हें इसे ठीक करना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करती तो मैं नौकर को निकाल देता हूँ। उसने नौकर को निकाल दिया। पत्नी उस समय तो कुछ नहीं बोल पाई, नौकर को निकाल दिया, लेकिन ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि मेरा पति मेरे निजी जीवन में अब दखल देने लगा। देखो कैसी सोच होती है। नौकर को पति ने निकाला और पति तो बाहर चला गया। पत्नी ने एक दिन चुपचाप से नौकर को बुलाया और एक षड्यंत्र रचा। पति घर में था, रात नौकर आया और उसके पति के 14 टुकड़े कर दिए। पति पत्नी दोनों मिलकर के पति के 14 टुकड़े कर दिए कि मेरी सुखों में ये बाधक बन रहा है, मेरे रहस्य को जानकर ये मुझे और दंडित ना कर ले। मन में प्रतिशोध की भावना, टुकड़े कर दिए, बोरी में भर दिए और एक तरफ घर में ही दबा करके रख दिया। बाद में जब भंडा फूटा, पता लगा कि अपने पति का हत्या करने वाली यही पत्नी है और ये उसका जार है जो उसके साथ देने के लिए किया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उस महिला ने कहा, मैं अंधी हो गई थी, मेरा विवेक खो गया था। पति ने जो कहा वो मेरे हित के लिए कहा, पर मेरे अंदर काम का भी भूत सवार था और क्रोध का भी भूत सवार हो गया। मैंने इसे अपना अपमान समझा और अपने निजी जीवन में दखल समझा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे नौकर को अलग किया जाए। मैंने अपने पति को रोका था, पर मेरी सम्मति के बिना उसे हटा दिया। ये मुझे नागवार गुजरा और मैं ये कुकृत्य कर बैठी। जीवन चला गया, बर्बाद हुआ। ये प्रतिशोध 2 साल पहले की घटना आपने सुनी होगी। बेंगलोर में एक युवक ने अपनी 14 साल की बेटी को उसकी दोस्ती को लेकर समझाया, कुछ डांटा। 14 साल की बेटी को समझाया, डांटा। आप सबको मालूम है, अपने समाज के बीच की घटना है। सारे देश में ये खबर फैली।
समझाया हित बुद्धि से, लेकिन वो अबोध बच्ची समझ नहीं पाई। उसके मन में प्रतिशोध के भाव जग गए, कसाय भड़की, और अपने ही मित्र के साथ मिलकर उसने अपने ही पिता के टुकड़े किए, उसे पेट्रोल डाल करके जला भी दिया। घटना आपको सबको पता है। ये क्या है? प्रतिशोध ही तो है। किस रूप में, कब, किस पर कैसा भाव प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्रोध मनुष्य को हैवान बना देता है। इसलिए बोध रखो, मन का शोधन करो, सोच विचार करके चलो, मन साफ स्वच्छ रखने की कोशिश करो, किसी के प्रति बैर की भावना मत रखो, और अपने अभिमान को पुष्ट न करो, क्रोध और क्षोभ अपने अंदर प्रकट न होने दो, तब जीवन अच्छा होता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी अंधे हो जाते हैं, तो सामान्य बात क्या, हमने पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं पढ़ी है कि इस तरह के प्रतिशोध की भावना में साधु जन भी अपनी तपस्या को भ्रष्ट कर बैठते हैं, अपनी तपस्या को भ्रष्ट कर बैठते हैं। लेकिन जिनके अंदर बोध होता है वो हर पल शोध रखते हैं, शांत रखते हैं, तो मन में प्रतिशोध की भावना कभी उत्पन्न न होने दें। सबसे पहली बात तो जीवन को इतना सरल और सात्विक बनाएं कि कभी किसी के साथ कोई कटुता ही ना आए, हमारे प्रेमपूर्ण संबंधों में कभी खलल ना हो। एक बात और ध्यान रखना, हमारे प्रेमपूर्ण संबंधों में खलल तभी आता है जब हमारे बीच किसी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रवेश ही ना होने दें जो हमारे बीच में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न करे और हम सबके बीच कोई दूरियां उत्पन्न करे। और अपनों के मध्य यदि किसी वजह से कोई गलतफहमी उत्पन्न हो तो उसे वहीं समाप्त करके मेल जोल करके जीने का अभ्यास करना चाहिए। कदाचित मतभेद हो जाए चले, लेकिन मनभेद कभी प्रकट न होने दें, किसी के प्रति कोई ग्रंथि न बनने दें, कोई गांठ न बनने दें, तो हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए गुरुदेव की ये बात बहुत सार्थक है। प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, बोध तो दूर। जब ज्ञानी भी अंधा हो सकता है तो सामान्य व्यक्ति की बात क्या। हम अपने मन में संकल्प लें कि कभी किसी के प्रति बदला लेने का भाव नहीं रखेंगे। बदला लेने का मज़ा एक दिन का होता है और क्षमा कर देने का मज़ा पूरे जीवन भर होता है। तो क्षमा का आनंद लो, प्रतिशोध से ऊपर उठो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हम पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ अपनी बात को यहीं विराम देंगे। सभी जाप के लिए तैयार हो जाए। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम
ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की।